शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं। चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। ओम, 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 ओम,
आंखें खोलें और ज्योति को देखें। आंख बंद करें और ज्योति को दोनों भौं के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भौं के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे। ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब
मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया। ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है।
ज्योति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। जय साई राम। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा साई राम। आज मुझे याद आ रहा है वो दिन जब भगवान श्री सत्य साई बाबा ने हमें याद किया था। डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी। प्रशांति निलयम में डॉक्टर्स इकट्ठा हुए थे। ऑडिटोरियम में सभी डॉक्टर्स इकट्ठा हुए थे और उसके बाद हम सभी साई कुलवंत हॉल में दर्शन के लिए जा रहे थे। लेक्चर अभी चल ही रहा था। वक्ता अपना वक्तव्य दे ही रहे थे कि एकाएक घोषणा हुई कि भगवान श्री सत्य साई बाबा हमें याद कर रहे हैं। डॉक्टर्स को हमारा जो लेक्चर चल रहा था उसे किसी भी तरह समाप्त किया और सभी साई कुलवंत हॉल की ओर बढ़ गए। सभी जल्दी जल्दी ऑडिटोरियम हॉल से बाहर निकल गए, परंतु मेरे संग एक अन्य डॉक्टर थी जो कि गर्भवती थी, परंतु वे इस स्थिति में भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आई हुई थी। गर्मी बहुत थी। जब हम साई कुलवंत हॉल की ओर बढ़ने लगे तो उन्हें लगा कि उन्हें बहुत डिहाइड्रेटेड लग रहा है और उन्हें लगा कि उनसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा। वे वहां पर ही बैठ गईं। हम दोनों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आज हमारे दर्शन मिस ना हो। उसने कहा, दीदी मैं तभी चल पाऊंगी अगर मुझे कुछ ठंडा पेयजल मिलेगा। जैसे ही हमने प्रार्थना की, हम क्या देखते हैं कि एक सेवा दल 2 ठंडे पेयजल लेकर हमारे नजदीक आ रहे हैं। हम दोनों ने वो ठंडा पेयजल पिया और उसके बाद थोड़ी हिम्मत आई। उसका बीपी थोड़ा ठीक हुआ और उसने कहा, दीदी चलो अब हम चलते हैं साई कुलवंत हॉल की तरफ।
बड़ा मुश्किल था दर्शन पाना, क्योंकि अब 15-20 मिनट हम लेट हो चुके थे। परंतु शायद स्वामी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। और क्या देखते हैं कि अभी तक स्वामी दर्शन के लिए नहीं आए, और जैसे ही हम साईं कुलवंत हॉल के अंदर जाते हैं तो स्वामी एकदम से दर्शन के लिए आ जाते हैं। भगवान को मालूम था कि हम आराम से और धीरे धीरे आ रहे हैं, और भगवान हमारा इंतजार कर रहे थे। आज हमें लगा कि भगवान ने जो आश्वासन दिया है कि धर्म के उत्थान के लिए वे युग युग में धरती पर पधारते रहेंगे, वो सही था। बाबा भगवान श्री विष्णु के ही तो अवतार हैं, और पुट्टपर्ती वैकुंठ ही तो है। भगवान बाबा कहते हैं, तुम मुझे देख नहीं सकते, पर मैं वह ज्योति हूं जिसके द्वारा तुम देखते हो। तुम मुझे सुन नहीं सकते, परंतु मैं वह ध्वनि हूं जिसके द्वारा तुम सुनते हो। और तुम मुझे जान नहीं सकते, पर मैं वह सत्य हूं जिसके द्वारा तुम जीते हो। निस्संदेह श्री सत्य साईं बाबा भगवान के अवतार हैं। प्रेम की इस जीवंत मूर्ति की महिमा का उदय पुट्टपर्ती गांव से हुआ। 23 नवंबर 1926 को जन्मे सत्यनारायण राजू ने 20 अक्टूबर 1940 को 14 साल की उम्र में खुद को शिरडी वाले साईं बाबा का अवतार कहा। शिरडी जाने वाले भक्तों की टोलियां पुट्टपर्ती आने लगी। बाबा सबको सांत्वना, संतोष और सदुपदेश प्रदान करने लगे। स्वामी का उद्बोधन है, तुम इस कीचड़ में कब तक फंसे रहोगे? पंख बढ़ाओ और उड़ जाओ। इन दोनों पंखों में से एक है भगवान का नाम स्मरण, और दूसरा दीन जनों की सेवा। एक बार की बात है, श्रीलंका में कोलंबो का एक ईसाई छात्र सब कुछ त्याग कर घनघोर जंगल में जाकर कठोर तपस्या करना चाहता था। एक बार जब वह पुट्टपर्ती में स्वामी के दर्शन के लिए गया तो साक्षात्कार के कमरे में क्या हुआ, आइए जानते हैं। स्वामी ने एक बड़ा सा जंगल सृजित किया, जिसके विशाल वृक्षों के बीच में यह युवक घूमता रहा। अचानक स्वामी उसे रुकने को कहते हैं। वह मुड़ा तो उसे अपनी आराध्य देवी काली मां के दर्शन होते हैं, और उस युवक का पूरा शरीर पवित्र विभूति से ढक जाता है। स्वामी बड़े मधुर वाणी में उसे कहते हैं, इस कलयुग में कठोर तप की कोई जरूरत नहीं, इतना ही पर्याप्त है कि तुम अपने आराध्य का नाम याद रखो और मन ही मन उसे स्मरण करते जाओ। इससे तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। बाबा कहते हैं, प्रेम मेरा रूप है, सत्य मेरी सांस, आनंद मेरा आधार है, मेरा जीवन मेरा संदेश। यह संदेश प्रेम, करुणा और दया का है। इसमें क्रोध के लिए कोई जगह नहीं। एक बार जब स्वामी प्राथमिक
पाठशाला के छात्रावास में सोलर गीजर का उद्घाटन कर रहे थे तो स्वामी के ऊपर पानी का फव्वारा छूट पड़ा, जिसने उनके चेहरे को और वस्त्रों को भिगो दिया। सभी उपस्थित लोग दुखी हो गए, परंतु स्वामी ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, जरा इधर तो देखो, सर्वप्रथम स्नान मैंने ही किया है। भगवान बाबा दया के सागर हैं, उन्हें गुस्सा नहीं आता। इस घटना से हमें वे कभी क्रोध ना करने का संदेश देते हैं। एक बार माध्यमिक विद्यालय में फ्लू संक्रामक बीमारी की तरह फैल गया था। इससे लगभग 200 विद्यार्थी पीड़ित थे। उसका फैलाव रोकना मुश्किल था। स्वामी ने स्टील की बाल्टी में पानी भर के उसमें सृजित विभूति मिलाकर सभी विद्यार्थियों को पिलाने का आदेश दिया। 4 दिनों के अंदर सभी मरीज संपूर्ण स्वस्थ हो गए। आज इस कोरोना दौर में भी हम सभी भक्तों को स्वामी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वे इस रोग से दूर रखें। आइए हम स्वामी द्वारा दिए गए प्रेम के संदेश के बारे में जानते हैं। स्वामी ने कहा, मैंने संपूर्ण मानव को वेदों में वर्णित विश्व प्रेम की वात्सल्यमयी गोद में समेट लेने का संकल्प किया है। इस घोषणा के बाद जून महीने में बाबा ने पूर्वी अफ्रीका की यात्रा शुभारंभ की। वहां पर नैरोबी के जंगलों में घूमते हुए बाबा ने कहा, देखो, इन पशुओं और पक्षियों में जो आपस में प्रेम है और एक दूसरे की जो पारस्परिक सेवा कर रहे हैं, उसे देखो। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने निर्धारित कर्तव्य कर्म से, धर्म से विमुख होता है और अन्यथा सभी पशु पक्षी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। बाबा ने वहां यह भी कहा कि मैं तो मानव हृदयों में सत्य और प्रेम स्थापित करने आया हूं। बाबा ने महाभारत की एक कथा सुनाई। कर्ण भी कुंती पुत्र थे और पांडवों के सगे भाई थे, परंतु पांडवों ने कर्ण का वध कर दिया। इस बात का उनको तब पता चला कि वह उसका सगा भाई था जब उसकी मृत्यु हो गई। तब उनके दुख और शोक का पारावार नहीं रहा। सभी मनुष्य भाई भाई हैं। उन्हें आपस में प्रेम, सेवा और सम्मान का भाव होना चाहिए। धर्म संस्थापना के जिस कार्य के लिए बाबा ने अवतार लिया है, उसके लिए 22 जुलाई 1968 को बाबा ने अनंतपुर में महिलाओं के लिए एक कॉलेज की स्थापना की। ये स्त्री शिक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय था। इसके बाद 9 जून 1969 को बेंगलोर में वृंदावन कैंपस में एक लड़कों का कॉलेज खोला। पुट्टापर्थी में श्री सत्य साई महाविद्यालय का उद्घाटन 22 नवंबर 1981 को हुआ, जिसमें बाबा ने कहा, मेरे बच्चे ही मेरी सारी संपत्ति हैं। 1956 में पुट्टापर्थी में सत्य साई जनरल हॉस्पिटल की स्थापना हुई, जो भगवान ने गरीबों के इलाज के लिए की। फिर 22 नवंबर 1991 में श्री सत्य साई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हुआ, जिसमें असाध्य बीमारियों का मुफ्त इलाज होता है और यह एक प्रकार से विश्व का एक आश्चर्य ही है। इस हॉस्पिटल की रूपरेखा 2 भुजाओं के समान है जो प्रेम पर आधारित है। इसी तरह एक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य निर्माण बेंगलोर में हुआ सन 2000 में। इस अवसर पर स्वामी ने आश्वासन दिया, सत्य साई संस्थाएं हमेशा दीन जनों की सेवा में लगी रहेंगी। स्वामी के द्वारा बनाए गए ये 2 अस्पताल सेवा के ही अनूठे उदाहरण हैं। भगवान श्री सत्य साई बाबा सेवा जो स्वच्छ और निस्वार्थ हो, उस सेवा को महत्व देते हैं। उनके अनुसार ऐसी सेवा सबसे ऊंची साधना है। यह जरूरी नहीं
कि सेवा सिर्फ प्रशांति निलयम परिसर तक ही सीमित रहे। हमें दीन दुखी और जरूरतमंद की सेवा करनी चाहिए। भगवान बाबा कहते हैं, यदि तुम मेरी सेवा करना तथा मुझे संतुष्ट करना चाहते हो तो हर प्राणी में मुझे देखो। सभी प्राणियों की सेवा ऐसे करो मानो तुम मेरी ही सेवा और पूजा कर रहे हो। यही वह पवित्र मार्ग है जिस पर चलते हुए तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। बचपन में स्वामी जब कमलापुरम में थे तो पुष्पगिरी नामक एक शहर में एक मेले का आयोजन हुआ। सत्यम एक बालचर दल के सदस्य बने और अपनी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव से आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता बन गए और श्री सत्य साईं सेवा दल की नींव यहीं रखी गई। उर्वकोंडा में सत्यम हर रोज सुबह शाम पीने का पानी लाने घर से 1 मील दूर स्थित कुएं पर जाते थे। जब उनकी माताजी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैं सेवा के लिए ही तो आया हूं, मैं सबका सेवक हूं। बचपन में वे लोगों के पेयजल की प्यास बुझाया करते थे, तो आज भयंकर पेयजल अभावग्रस्त इलाकों में विशाल पेयजल योजनाओं के जरिए बहुत बड़ी जनता को स्वास्थ्यकर पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, जिसका नाम है श्री सत्य साईं पेयजल परियोजना। इसके अंतर्गत अभी तक 750 गांवों और 11 नगरों को पेयजल पहुंचाया जा चुका है, जिसमें श्री सत्य साईं बाबा के प्रेम का अमृत रस प्रवाहित हो रहा है। स्वामी के जीवन अपने आप में ही एक संदेश है। हमेशा स्वामी ने कहा है, माई लाइफ इज माई मैसेज। एंड क्यों ना हो, स्वामी का जीवन, उनका एक एक पल अपने आप में एक मैसेज ही तो है, अपने आप में एक संदेश है। हमें बताता है कि स्वामी कैसे जिए, स्वामी ने किस किस वक्त क्या क्या किया, और स्वामी ने जाते जाते भी इस संसार में अपना जीवंत रूप छोड़ा, तब भी भगवान बहुत सारा संदेश देकर गए। जिस दिन जाने का वक्त आया 2011 में 24 अप्रैल से पहले 1 महीना कैसे हमारे साथ घटित हुआ वो हम सभी जानते हैं। एक एक पल ऐसा लग रहा था मानो स्वामी प्रार्थना हो रही थी, स्वामी कब खड़े होकर फिर से हमारे सामने आएंगे। हर रोज हॉस्पिटल बुलेटिन जारी होता था और हम रोज निराशा के पल सह नहीं पाते थे। रात को सो नहीं पाते थे कि कल क्या होने वाला है। जब अंतिम संदेश आया कि स्वामी शारीरिक रूप छोड़कर चले गए हैं, तो हमारे दुख की सीमा ही नहीं रही। परंतु स्वामी ने वहां भी संदेश दिया। स्वामी ने कहा, क्यों मोह करते हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। महसूस करो, आज भी स्वामी हमारे साथ हैं। स्वामी हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे उस जीवन के पल तक साथ रहेंगे जब हम भी उन्हीं की तरह इस संसार को छोड़कर जाएंगे। स्वामी ने जैसे अपने जीवन रूप में कहा, आप देखते जाइए, मेरा जो साम्राज्य है, साम्राज्य यानी कि हर एक के दिलों में राज करने का साम्राज्य, हर एक के दिमाग पर राज करने का साम्राज्य। भगवान ने दिखा दिया कि जितने भी हमारे साईं डिवोटीज हैं, एक एक चुनकर भगवान ने बनाए। उन साईं डिवोटीज में हम भगवान बाबा का रूप ही देखते हैं। भगवान ने कहा था कि मेरे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मेरे जितने भी कार्य हैं, कोई भी रुकने वाला नहीं है। और हम देख ही रहे हैं, जितने भी भगवान के सेवा कार्य हैं और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, भगवान का संदेश है, जो सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, मानवीय मूल्यों पर आधारित हैं। भगवान की बाल विकास मूवमेंट हो, महिला मूवमेंट हो, यूथ हो, हमारा सेवा दल हो, सभी सत्य साई मूवमेंट के सदस्य सभी मिलकर उस प्रेम प्रवाह में आगे बढ़ रहे हैं जो स्वामी ने हमें दर्शाया।
वाकई में स्वामी का जीवन अपने आप में एक संदेश रहा और ऐसा ही जीवन हमें भी, हम अपना जीवन ऐसा ही बनाना चाहिए। स्वामी के वे गुण हमें अपने आप में अपनाने चाहिए, तभी हम कह पाएंगे स्वामी आपका जीवन एक संदेश था, है और हमारा जीवन भी आपका ही संदेश बनकर रहेगा। ओम जय श्री साई राम। Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No reason for love, no reason for love, no birth, no death. सत्य आनंद शांति सत्य आनंद प्रेम सत्य आनंद शांति धर्म आनंद साई पति बाबा जय जय शिरडी साई पति साई प्रेम साई जय जय लव इज माई फॉर्म ट्रूथ इज माई ब्रेड पीस इज माई फूड love is my form, truth is my bread, peace is my food. Love is my form, truth is my bread, peace is my food. My form, truth is my bread, bliss is my food. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपतान्धवा ओम जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा
नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की